त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको, जैसे मैंने पहले आप तमाम वीडियो बताया है कि हमारे जो नवग्रह हैं ये सब अपनी धुरी पर कक्षा में घूमते रहते हैं, उसी तरह से हमारा जो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य भगवान का भी गोचर होता है। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को घूमना दिखा जाता है। वह पृथ्वी के रूप में होता है, लेकिन सूर्य का गोचर भ्रमण होता है। तो सूर्य साथियों 17 सितंबर को कन्या राशि में सुबह 7:22 लगभग प्रवेश करेंगे। तो उनके कन्या राशि में जाने की वजह से किन किन राशियों पर क्या क्या अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ेंगे, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल में प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे बनाई वीडियो हमारी आपको समय प्राप्त हो सके और आप उस जानकारी को लाभ उठा सकें। साथियों, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैं अपने वीडियो में बहुत सी बातें ज्योतिष शास्त्र, अंग ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, वास्तु ज्ञान, वास्तु टिप्स और इसके अलावा बहुत ढेर सी बातें, तंत्र मंत्र, कैसे साधारण उपायों से, कैसे रंगों से अपने अनुकूल करके अपना भाग्योदय किया जाए, रोगों से कैसे मुक्ति दिलाया जाए, ये सब तमाम बातें आपको बता चुका हूँ। यदि आप इसके इच्छुक हो तो हमारे पुराने वीडियो को देखें और उससे ज्ञान प्राप्त करके अपना भला करें। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर कि जैसे मैंने बताया कि 17 सितंबर को प्रातः 7:22 पर लगभग जो है सूर्य भगवान कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो कन्या राशि में प्रवेश करने के कारण सबसे पहले जो 12 राशि हमारी हैं मेष से मीन तक, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो जान लें। तो सर्वप्रथम मेष राशि। तो साथियों, मेष राशि को जातक हैं इस दौरान में एक चीज़ और बता दूँ आपको, 16 सितंबर से लेकर 17 सितंबर को 7:15 बजे 7:22 से लेकर के और 16 अक्टूबर तक सूर्य भगवान कन्या राशि में रहेंगे। उसी का फल आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो मेष राशि के जातक हैं इस दौरान उनके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे और इस दौरान उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। और सबसे काम की बात क्या होगी कि जो लोग प्रमोशन के लाइन में लगे हैं उनको प्रोन्नत होने का यह सुअवसर है। जो लोग पद की अभिलाषा में हैं, कहीं अप्लाई किए हैं नौकरी के लिए, उनको भी नौकरी पाने का यह सुअवसर प्राप्त होगा। और इस दौरान आपके जो विरोधी होंगे उन पर आप आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो साथ ही ये तो हुआ आपका मेष राशि। अब आते हैं वृष राशि पर। तो इस दौरान आप नौकरी पेशा में हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं तो सरकारी जॉब में हैं, आपको अपने अधिकारियों से वाद विवाद होने का भय रहेगा, मान अपमान का भय रहेगा, शत्रु परेशान कर सकते हैं, आपकी आंखों में, सिर में पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है, परिवारिक लोगों से झगड़ा हो सकता है और स्वयं के साथ साथ आपके जो परिजन हैं वो भी इसी रोग का शिकार हो सकते हैं, धन हानि हो सकती है। तो साथियों, ये जो अशुभ फल जो सूर्य भगवान दे रहे हैं, इनके लिए मैं सबसे लास्ट में सारे राशियों का फलादेश करने के बाद आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे इन जो बुरे प्रभाव हैं उनसे कैसे दूर किया जाए। अब साथियों आते हैं मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि हैं, इसमें उनके घरेलू झगड़े हो सकते हैं, जमीन जायदाद के विषय में कुछ वाद विवाद हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है और आपके वैवाहिक सुख में भी कमी हो सकती है। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के जातक हैं, उनको अगर जो वयस्क लोग हैं, वयस्क अर्थात जिनके पुत्र नौकरी पेशा में हैं, इस दौरान उनको अपने पुत्रों से लाभ हो सकता है, उनको अपने मित्रों से लाभ हो सकता है और इस दौरान उनको धन की प्राप्ति हो सकती है। और जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं अथवा उच्च अधिकारी हैं, उनसे आपके संबंध बन सकते हैं, आपसे मुलाकात हो सकती है, अनायास आपका उनका मिलन हो सकता है और उनके सपोर्ट से आपको धन, पद प्राप्ति, पदोन्नति, इस सब बातों में आपको
सहायता प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस दौरान में पद प्राप्ति हो सकती है, और यदि आपका शरीर कोई अस्वस्थ होगा तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अब आते हैं साथियों सिंह राशि पर। सिंह राशि के जातक हैं उनके धन में कमी हो सकती है, व्यापारिक परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है, और बिना किसी कार्य के अकारण वो इधर उधर भ्रमण भी कर सकते हैं, जिससे उनका धन और स्वास्थ्य दोनों भी खराब हो सकता है। साथियों अब आते हैं आपको कन्या राशि में। तो कन्या राशि के जातक का भी करीब करीब सिंह राशि जैसा ही है। मतलब उनको धन हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, निर्दोष भ्रमण हो सकता है, और उनको संबंधियों और मित्रों से उनका झगड़ा भी हो सकता है। अब आते हैं सब तुला राशि में। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, उनको आँखों में कष्ट हो सकता है, मान अपमान हो सकता है, और उनको ज्वर आदि हो सकते हैं। और इस दौरान कार्य बनने के बजाय कार्य बिगड़ने की ज़्यादा संभावना रहेगी। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, धन की कमी रहेगी, व्यय अधिक रहेगा। तो बट नेचुरल है कि तमाम समस्याएं अपने आप उत्पन्न होने लगेंगी। तो घरेलू झंझट भी हो जाएंगे, झगड़े भी होते रहेंगे। इस तरह की समस्याएं तुला राशि पर आ रही हैं। साथियों अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों के तो बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो चाहे सरकारी नौकरी में हो, उनके जो राज्य अधिकारी हैं अथवा जो उनके बॉस हैं उनसे उनको सपोर्ट मिलने जा रहा है, और उनको सपोर्ट मिलने की वजह से उनको प्रोन्नति, धन लाभ इत्यादि सुख प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको नौकरी मिल सकती है। इस दौरान प्रचुर मात्रा में उनको कई तरह से धन लाभ होने के अवसर मिलेंगे। किसी व्यक्ति के सहयोग से आपके जो रुके हुए काम हैं, जो बिगड़े काम हैं, वो भी बन सकते हैं। किसी उच्चाधिकारी अथवा समाज के संभ्रांत व्यक्ति से आपका अनायास संपर्क हो सकता है, और उनकी वजह से आपको धन लाभ और पदोन्नति इत्यादि जो आपके जो काम बिगड़े हुए हैं, जो काम रुके हुए हैं, उनके बनने की पूरी संभावना बनेगी। अब साथियों आते हैं आपका धनु राशि पर। तो धनु राशि के जातक हैं इस अवधि में, उस अवधि मतलब जो से हमने बताया 17 सितंबर 22 के 7:15 बजे से लेकर के और 16 अक्टूबर के शाम तक जो है यह सब फलादेश हो रहा है। तो धनु राशि के जातकों को इस दौरान में धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, घर का वातावरण स्वस्थ रहेगा, प्रशंसित रहेंगे, धनागमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, उनको चतुर्थिक लाभ होने की संभावना बनेगी। जो नौकरी पेशा में हैं उनको भी पदोन्नति, जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको नौकरी इत्यादि सभी तरह से धनु राशि के जातक लोगों को शुभ लाभ प्राप्त होने जा रहा है। अब साथियों आते हैं मकर राशि पर। मकर राशि के जातकों को इस दौरान में झूठा अपमान हो सकता है। मतलब जो उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है उसका भी उन पर आरोप लग सकता है कि आपने यह गलत काम किया है, भले उन्होंने न किया। झूठे आरोप लग सकते हैं, धन हानि हो सकती है, मान हानि हो सकती है, मित्रों से संबंधियों से झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। अब जो कुंभ राशि के जातक होंगे उनकी स्त्री को भी कष्ट हो सकता है, उनको कोई बीमारी हो सकती है, उनको धन हानि हो सकती है, खर्च अधिक हो सकता है, शरीर में कष्ट हो सकता है, और अनेक प्रकार के अन्य परेशानियां भी उनको उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान जैसे कि आपको पता है कि शनिदेव जो है, शनिदेव की मकर और कुंभ राशि दोनों होती है, लेकिन मकर राशि के वनस्पति कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए मूल त्रिकोण राशि में वो ज़्यादा बलवान होते हैं। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं अगर उन्होंने पूर्व समय में अथवा पूर्व जन्म में जो बुरे कर्म किए रहते हैं
तो शनि भगवान चूँकि जानते हैं कि वो न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, तो बुरे कर्मों का फल भोगवाते हैं। अर्थात 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के मध्य में जिन लोगों के जो बुरे कर्म होंगे शनि कुंभ राशि वालों के, वो शनिकृत कष्टों की वजह से उनको कष्ट मिलेगा, उनके द्वारा दिए हुए कष्ट होंगे। अब आते हैं साथियों मीन राशि पर। मीन राशि के साथ जो जातक हैं उनके स्त्री और पुत्रों को कष्ट हो सकता है, धन हानि हो सकती है, मान सम्मान में कमी हो सकती है, कुटुंबियों से, परिवारियों से, मित्रों से भी वाद विवाद हो सकता है, जमीन जायदाद के झगड़े भी बढ़ सकते हैं। इस तरह से उनके शरीर भी अस्वस्थ रह सकता है, उनको तमाम परेशानियां हो सकती हैं। उनका जो टारगेट को ले चले वो टारगेट अचीव करने में परेशानी हो सकती है। उन जिस कार्य के लिए कोई योजना बना रहे उस कार्य में रुकावट हो सकती है। कोई यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में रुकावट हो सकती है, यात्रा में उनको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इस तरह से साथियों मैंने मेष से और मीन तक का मैंने जो सूर्य भगवान के गोचर भ्रमण का फल है ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आपने देखेंगे आप कि 4 राशियों को जो मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु, इन 4 राशियों को सूर्य भगवान अच्छे फल दिए हैं। शेष राशियों को उन्होंने कोई न कोई दंड, कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई समस्या, ये सब दे रहे हैं। साथियों सूर्य ग्रहों के राजा हैं और साक्षात देवता दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में हमारे आदित्य हृदय स्तोत्र, जो एक स्तोत्र की आज्ञा सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, जैसे कि भगवान राम जब रावण का वध करने के लिए प्रयत्नशील थे और थक जा रहे थे और रावण का वध नहीं हो पा रहा था, तो अगस्त ऋषि जो युद्ध उसमें देख रहे थे, आकाश मार्ग से उतर करके वो राम जी के पास आकर उनको समझाते हैं कि आप सूर्य की स्तुति करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके तब रावण पर संहार कर सकते हो। क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से बल, आदमी के अंदर आत्मबल आता है, सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और सूर्य के अंदर हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को उसमें माना गया है कि तीनों की शक्तियाँ उसमें समाई हैं। तो अब आते हैं साथियों, जो लोगों को सूर्य भगवान कष्ट दे रहे हैं उनको कष्टों को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए आपको 3-4 उपाय छोटे छोटे बता रहे हैं। साथियों आपको अगर समय से जल्दी जगते हैं तो सूर्योदय के समय जब सूर्य लाल रंग का गोला होता है उनका आप दर्शन करें, उनको प्रणाम करें और सूर्य के 12 नाम, ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिने नमः, आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, सवित्रे नमः, भास्कराय नमो नमः। आप इस मंत्र को चाहेंगे तो नेट से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसे हमने अपने वीडियो में तमाम जगह पर इसका जिक्र किया, हमने लिखा भी है। तो आप उनको दर्शन करके इन 12 नामों की स्तुति करेंगे तो भी सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। आप और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जैसा मिठाई वैसा, जैसा गुड़ वैसी मिठाई, जैसा रोग वैसी दवाई। तो जितना ज़्यादा कष्ट हो उतने ज़्यादा मात्रा में आपको प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे कई उपाय बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ये अमोघ कवच है, अमोघ मंत्र है, अमोघ उपाय है। इसको करने से सूर्य जनित सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। दूसरा मैंने वो बताया कि सूर्य भगवान के उनको देख करके या उनको सम्मुख होकर के, यदि आप बिल्कुल वो लाल गोले को नहीं देख पाते उसके बाद भी देख करके आप उनके 12 नामों का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि हमारे कष्टों को दूर करें। और आप अपने हाथ में तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य की जो धातु होती है वो तांबा होती है, तांबा का कड़ा पहन सकते हैं। यदि सूर्य को आप, जैसे कि हमने कहा, 12 नामों को लेकर के आप उनको जल दे सकते हैं। नहीं 12 नाम जल दे सकते हैं तो कम से कम घृणी सूर्याय नमः कहते उनको जल दें और सूर्य की 7 बार परिक्रमा करें। अपने स्थान से राइट हैंड से घूमते हुए 7 बार परिक्रमा करें और सूर्य भगवान से प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करें, मुझे कष्टों से मुक्ति दिलावें। और कुछ करना चाहते हैं तो सूर्य के लिए जो
धान होता है, आप गुड़ है, चना है, गेहूं है, मूंगा वो माणिक्य है, मूंगा नहीं माणिक्य है, और जो लाल चंदन है, लाल फूल है, लाल मिठाई है, लाल वस्त्र है, इनका भी दान करके आप सूर्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपना समय ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय बताएं। जो आपको अच्छा लगे उसको अपना करके अपना भला करें और आने वाली परेशानियों से बचने के लिए प्रयास करें। मिलते हैं नए वीडियो में। साथियों, आशा है कि आपको हमारा यह राशिफल अच्छा लगा होगा। साथियों, यह गोचर का फल होते हैं और मुख्य फल जो होता है वो विषुवृत्ति दशा देती है। तो विषुवृत्ति दशा अगर अच्छी है, गोचर फल अच्छा है, तो आपकी बल्ले बल्ले है, सब जगह से आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन प्राप्त होता है। और अगर गोचर का फल खराब है और विषुवृत्ति दशा अच्छी है, तब भी वह एक समान रहता है, बुरे फलों में कमी आ जाती है। तो विस्तृत विवरण के लिए, विस्तृत आपका समय कैसा चल रहा है इसकी दशा तो निर्णय आपको विषुवृत्ति दशा करेगी। यदि आपको अपनी कुंडली का अनुशीलन कराना होगा तो आप हमसे संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको सुझाव दिया जाएगा, आपको कुंडली देखी जाएगी, आपको जो भी समस्या है उसके लिए आपको उपाय बताया जाएगा। तो पुनः यदि आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को, चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।